किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रेणु थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। शाम को मदन जब घर लौटता था तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगियां मछली रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उसके बड़ी खुश रहती थीं। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रेणु की स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रेणु स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वहां वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जल परी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। मदन उस जल परी, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने सारी बात उस जल परी को बता दी। जल परी ने कहा, मदन कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्के से भरा एक थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सको। यह सुनकर जल परी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मदन नदी पर पहुंच गया। तभी वहां पर जल परी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जल परी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना डाल खिलाकर वापस अपने घर चल दिया तथा वहां उस थैले को उसने एक सुनार को बेच दिया जिससे उसे, अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने सारी बात उस जल परी को बता दी। जल परी ने कहा, मदन कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्के से भरा थैला दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सको। यहाँ सुनकर जल परी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उस पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जल परी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा क्योंकि अब ये मैं मेहनत से व्यापार के द्वारा अपनी परिवार का खर्चा चला सकता है। ऐसा सोचकर ये रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वे मदन की सफलता से इस रहने लगे कि ये इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उसने सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि कल जब ये नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मदन का पीछा किया और नदी के पास ही एक छड़ी के पीछे छिप गए। मदन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं आज एक धनी आदमी बना हूँ। साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मदन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों ने मदन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे और
थैला देने के लिए कहा। ये देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उसके बेहोश होने के जलपरी ने मदद से कहा कि हमें ईमानदारी से अपना व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। ये सुनकर मदन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा और जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उसे विदा लेने अपने घर वापस लौट गया।